नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मेरी स्टडी में। आज जो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है कहाँ से, 25 जून से लेकर के 4 जुलाई तक। तो मैं यहाँ से इनके बीच में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो, खेलो थोड़ा अध्ययन थोड़ा ऐसी पहल की शुरुआत की है। वो कौन सा राज्य है जिसने एक टू खेलो एक टू पढ़ो पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा राज्य ने इस प्रकार की शुरुआत की है। त्रिपुरा के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो विप्लव कुमार देव जी यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत यूनाइटेड नेशंस रिलीफ फंड एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट UNRWA के लिए कितना प्रतिबद्ध है अगले 2 वर्षों के लिए? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि UNRW के लिए भारत कितना प्रतिबद्ध है अगले 2 वर्षों के लिए? तो इसका सही उत्तर है $10 मिलियन। $10 मिलियन UNRWA के लिए भारत प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी योजना नाम से 100 दिन के रोजगार की एक योजना शुरू की गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई है जिसमें ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की है। अगर हम राजस्थान के सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र जी यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थान ये वही राज्य है जो भ्रष्टाचार की जो इंडेक्स आई थी भारत की उसमें राजस्थान टॉप पर था। और अगर कोविड-19 की रिकवरी रिपोर्ट देखी जाए तो एक रिकवरी रिपोर्ट आई थी जिसमें भी राजस्थान टॉप पर था क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकवरीज नोट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितनी होगी या क्या होगी? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 के वर्ष में आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी जीडीपी होगी -5.3% अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च -5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र सरकार के संगीत आचार्य अन्ना साहब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019-20 को किसने जीता है? तो आपके लिए ये 2 प्रश्न हो गए कि पहला तो ये आचार्य अन्ना साहब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर अवार्ड देता कौन है? तो ये महाराष्ट्र सरकार देती है। और इस वर्ष का ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मधुवंती दांडेकर ने जीता है। किसने जीता है? मधुवंती दांडेकर ने ये किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 कि भारत अप्रैल 2020 में अंत में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है और अमेरिकी की ट्रेजरी विभाग ने ये जारी की है रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग भारत जो अमेरिकी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन बन गया है? क्योंकि भारत तो इन प्रतिभूतियों का 12वें नंबर का सबसे बड़ा धारक है। तो इन प्रतिभूतियों का जो अमेरिकी प्रतिभूतियां हैं उनका सबसे बड़ा धारक जापान है। जापान इन अमेरिकी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक है। जापान की हम बात करें तो टोक्यो यहाँ की राजधानी है। टोक्यो जापान की राजधानी है और येन जापान की मुद्रा है। कौन सी? येन। येन यहाँ की मुद्रा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8, उस मंत्रालय का पता लगाएं जिसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर एक आप अलग से 5वां ऑप्शन बनाइए जिसमें आप लिखिए MHRD। MHRD जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यही वो मंत्रालय है जिनके द्वारा शुरू किया गया है ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिनके द्वारा ये युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी MHRD के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 कि पाकिस्तान के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण होगा। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जहां पर पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो ये है इस्लामाबाद, और ये हिंदू मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस्लामाबाद में ये हिंदू मंदिर बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा, इन सब के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला लिया है। गोधन न्याय योजना तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये गोधन न्याय योजना शुरू की है। इसमें ये जो किसान है जिनके पास जो जानवर है तो उनसे ये गोबर खरीदेंगे, और जब गोबर बिकेगा तो ऐसी परिस्थिति में किसानों को भी फायदा होगा। और जो जितना आप देखते हैं ना सड़कों पे तरह तरह के गंदगी फैलती है तो उसका यूज़ किया जा सकेगा, और उससे यूज़ करके गोबर गैस बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल है। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर हम सीएम की बात करें तो भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अनुसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में टीबी रोगियों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? कि 2018 में जितने टीबी मरीज थे 2019 में बढ़कर इतने % उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 14% मरीजों में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इंडिया तो जल्द से जल्द टीबी को समाप्त करना चाहता है, परंतु यहाँ तो निरंतर मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे कंट्रोल करेगा इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 12 कि इंडिया टीवी 6 रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य, 50 लाख से अधिक जनसंख्या में आपसे वो राज्य पूछ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग छोटे बड़े राज्य जैसे जो पूर्वी उत्तर पूर्व के राज्य छोटे हैं, इधर के राज्य जो भी हैं जो 50 लाख से जिनकी जनसंख्या अधिक है वो बड़े राज्य हैं। कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं भारत में, तो इस प्रकार से इनको बांट दिया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन टीबी को नियंत्रित करने में किसने दिखाया है? तो ये गुजरात ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। गुजरात के सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी जी यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 13। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने BRO द्वारा निर्मित पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज, कौन सा? पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों पुल किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में ये दोनों ही पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश जहां पर पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 कि ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन किया गया है, और इस आयोग के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है जो उपवर्गीकरण, जो ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच करेंगे। तो ये है जी रोहिणी इनका नाम है, ये इसके अध्यक्ष बने हैं, और ये इसकी
पूरी जांच करेंगे कि इसके उपवर्गीकरण में क्या क्या रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 15, एक वर्ष के लिए जुलाई 2020 से FATF की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? FATF की अध्यक्षता 2020 से, FATF मतलब द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्षता एक वर्ष के लिए जुलाई 2020 से कौन करेगा? इसका सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी इसकी अध्यक्षता करेगा। जर्मनी की बात करें तो बर्लिन यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है यहाँ की यूरो, क्योंकि जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज की जो मुद्रा है वो यूरो रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 16, मुख्यमंत्री मातृपुष्ट योजना, मुख्यमंत्री मातृपुष्ट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृपुष्ट योजना इन्होंने शुरू करी है और यहाँ के सीएम है विप्लव कुमार देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 कि किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कापू नेस्तम योजना शुरू की है? तो कापू नेस्तम योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश द्वारा। कापू नेस्तम योजना कापू समुदाय की महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की है और यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी क्या होगी? 2020 में IMF के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी पूछ रहे हैं तो ये होगी -4.5%, -4.5% IMF के अकॉर्डिंग भारत की 2020 में जीडीपी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने NTPC को 500 मेगावाट के सोलर पार्क के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अनुबंध से सम्मानित किया है? कि ये 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है माली देश के साथ ऐसा हुआ है। NTPC के द्वारा NTPC को 500 मेगावाट का सोलर पार्क, मतलब एक तरह से इन्होंने ये इन्हें दिया है एक प्रोजेक्ट कि 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट किसके द्वारा दिया गया है? माली के द्वारा दिया गया है। और माली की मुद्रा की बात करें तो CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। ये एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है माली और यहाँ की कैपिटल है बमाको। माली की जो कैपिटल है वो है बमाको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संजय कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जी को कहाँ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार का इनको मुख्य सचिव बनाया गया है। महाराष्ट्र, जहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के शैलजा जिन्हें लोक सेवा दिवस 23 जून पर संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा सम्मानित किया गया, वह किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं? के शैलजा जी की बात आपसे की जा रही है। तो कोविड-19 का जब मामला सामने आया तो के शैलजा जी का नाम बहुत उभर कर हमारे सामने आया, क्योंकि के शैलजा जी केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी और इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया केरल में और वहाँ की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रही है कोविड-19 के दौरान। तो के शैलजा जी केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनको UN के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 40 है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रख रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 23, अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया होने वाला वार्षिक हिंदू महोत्सव है? कुछ प्रश्न मैंने स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी डाले हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी आपसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये प्रश्न है कि अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित होने वाला हिंदू मेला है? इसका आयोजन असम में किया जाता है। असम में इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसको शायद स्थगित कर दिया जाएगा या स्थगित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 24 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है।
कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अब इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है, क्योंकि अगर कुशीनगर की बात करें तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, मतलब उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर विदेशों से यात्रियों का आगमन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और भारत में डेयरी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में मत्स्य संपदा समाचार पत्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पहला संस्करण मतलब फर्स्ट फेज इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रहलाद जोशी जी ने ये लॉन्च किया है और ये इनके मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जी की अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो इनकी जो धारवाड़ कर्नाटक से ये सांसद हैं, धारवाड़ कर्नाटक का क्षेत्र है जहां से ये सांसद हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्रश्न संख्या 26, किस देश ने एलपीजी व्यवसाय की 50-50 मतलब 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एलपीजी प्रोजेक्ट की यहाँ पर आपसे बात हो रही है। तो भारत ने इसमें साइन किया है बांग्लादेश के साथ ये एक समझौता किया है एलपीजी के लिए। और बांग्लादेश की अगर हम मुद्रा की बात करें तो टका यहाँ की मुद्रा है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैंक देखें जिसमें किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? एचडीएफसी बैंक के द्वारा, जिसकी टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। आजकल बैंक्स की टैग लाइन भी आपसे पूछी जा रही है एग्जाम्स में। तो जो महत्वपूर्ण बैंक्स लगातार बनी रहती हैं न्यूज़ में, उनकी टैगलाइन और उनकी स्थापना वगैरह आप याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 27, कि दिल्ली में ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए, कहाँ पर? ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पहला और दूसरा दोनों, मतलब इंडियन ऑयल लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ ऊर्जा संयंत्र के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29, कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मतलब जो सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? तो इसके सीईओ बने हैं रविंदर भाकर जी हाल ही में इसके सीईओ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30 कि किस देश ने 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की योजना बनाई है? किस देश ने 2021 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की योजना बनाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है न्यूजीलैंड में ये योजना बनाई गई है। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड का जो डॉलर है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 59A के तहत मीटी द्वारा कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो मीटी के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब मिटी के द्वारा ये कितने ऐप्स हैं चीनी ऐप्स जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 59 ये ऐप्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें कुछ फेमस टिकटॉक, लाइकी, इस तरह के कुछ ऐप्स इनमें शामिल हैं जिन पर इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 32
कि विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना का नाम बताइए जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। तो प्लेटिना है इसका नाम। क्या नाम है इसका? प्लेटिना। प्लेटिना इसका नाम है। ये थेरेपी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा कि प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो नई दिल्ली वो राज्य है जहाँ पर प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। कौन? अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हाल ही में 3 साल का सेवा विस्तार मिला है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिन्हें 1 वर्ष का विस्तार मिला है। तो जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार, इनको 3 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया है, और वहीं जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। तो इन अटॉर्नी जनरल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में हैं, और इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण कई सारे ऐसे पद हैं जिन पर उनके जो कार्यकाल था उनको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35, गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये आइसलैंड के राष्ट्रपति फिर से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 36, आधिकारिक सांख्यिकी 2020 में प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पीसी महालनोबिस के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये मिला है चक्रवर्ती रंगराजन को। चक्रवर्ती रंगराजन को ये पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और 29 जून की अगर हम बात करें, 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन पीसी महालनोबिस जी का जन्मदिन होता है। पीसी महालनोबिस जी का जन्मदिन इस दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 37, आईसीसी के कुलीन पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर कौन बने हैं? आईसीसी के पैनल में सबसे कम उम्र के वो कौन से अंपायर हैं जिन्होंने जगह बनाई है? तो इनका नाम है नितिन मेनन इनका नाम है, और इन्होंने आईसीसी के कुलीन पैनल में अपनी जगह बनाई है, और ये सबसे कम उम्र के हैं। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 38, किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पीएम स्वनिधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पीएम स्वनिधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये योजना किसके द्वारा आपको प्रोवाइड कराई गई है? पीएम स्वनिधि योजना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि चीन ने किस नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ $2.4 बिलियन का एक समझौता किया है? देखिए किस तरह से चीन पाकिस्तान को निरंतर बोझ तले दबाता जा रहा है, और चीन उसके इशारों पर नाच रहा है और भारत को वो आंख दिखाता रहता है। तो ये दोनों ही देशों ने भारत को बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है। तो ये चीन ने किस नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ में $2.4 बिलियन का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है झेलम नदी पर ये एक जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 40, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जो कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM जो हाल ही में खबरों में है, ये कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये NIFTEM ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सोनीपत हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान? ये सोनीपत हरियाणा में वर्तमान में स्थित है।
और अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के वर्तमान में सीएम मतलब मुख्यमंत्री हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके और वो इससे अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।